दोस्तों आगे वीडियो में आप देखेंगे आम आदमी पार्टी नेता संजय सिंह ने गोदी मीडिया समेत बीजेपी के शातिर प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी को अपने जवाबों से लपेट के खूब धोया है। संजय सिंह ने शायरी के अंदाज में बीजेपी प्रवक्ता को इतना तगड़ा एक्सपोज किया है कि वहां बैठी जनता ने भी खूब तालियां बजाकर संजय सिंह का जोरदार समर्थन किया है। इस बीच गोदी एंकर भी डिबेट में रोहिंग्या का मुद्दा लेकर कूद पड़ी, लेकिन संजय सिंह ने गोदी को इतना शानदार जवाब दिया कि बेचारी गोदी की बोलती ही बंद हो गई। बीजेपी प्रवक्ता ने जब आम आदमी पार्टी को एनआरसी का विरोधी बताया तो इसके जवाब में संजय सिंह ने जिन्ना की मजार और श्यामा प्रसाद मुखर्जी की चिट्ठी वाला वाकया बीजेपी प्रवक्ता को बड़े अलग अंदाज में याद दिला दिया, जिसके बाद तो जनता ने खड़े होकर खूब तालियां बजाई। दोस्तों वीडियो के अंत में संजय सिंह ने एक ऐसी बात कह दी है जिसे सुनकर आप घर पर बैठे बैठे खूब तालियां बजाएंगे। चलिए आपको आगे का पूरा वीडियो दिखाते हैं। मेरा सुधांशु जी ये है, क्या ये चुनाव तय कर देगा असली हिंदू कौन और चुनावी हिंदू कौन? देखिए सबसे पहले तो चुनाव ये तय करेगा कि असली कौन नकली कौन। एक पार्टी क्या है, कांग्रेस पार्टी पुरानी शराब पुरानी बोतल में, ये पार्टी पुरानी शराब नई बोतल में। जो पहले कहते थे बड़ा मासूम सा चेहरा बनाकर आते थे और दिल्ली की जनता को लगता था कि शायद ये कुछ नया करेंगे, पर अब दिल्ली की जनता को इस समझ में आ गया, जिसे अगर एक पंक्ति में कहूं कि आज दिल्ली की जनता केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी को देख के कह रही है बड़े मासूम लगते थे मेरे सनम, क्या से क्या हो गए देखते देखते, जिन्हें पत्थर से हमने बनाया सनम वो खुदा हो गए देखते देखते। रुको जरा सब्र करो। देखिए पहली बात तो मुझे ये नहीं समझ में आता कि हिंदू धर्म का ठेका कहां निकला है। इनको L1 अलर्ट हुआ है बीजेपी वालों को। भाई ये हिंदू धर्म के ठेकेदार हैं। हिंदू धर्म क्या कहता है? हिंदू धर्म कहता है वसुदेव कुटुंबकम, पूरा विश्व हमारा परिवार है। हिंदू धर्म क्या कहता है? रामचरितमानस की चौपाई है, सब नर करें ही परस्पर प्रीति, सारे लोग आपस में प्यार से रहें। हिंदू धर्म क्या कहता है? जब हम अपनी पूजा समाप्त करते हैं हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। ये लोग कहते हैं प्राणियों में दुर्भावना हो, आपस में लोगों को झगड़ा कराना है। इनकी पार्टी का नाम बदल के मैंने भारतीय झगड़ा पार्टी कर दिया है। इन्होंने क्या किया है? पहले हिंदू को मुसलमान से लड़ाओ, फिर हिंदू को सिख से लड़ाओ, फिर हिंदू को ईसाई से लड़ाओ, फिर हिंदू को हिंदू से लड़ाओ, जाट को गैर जाट से लड़ाओ, मराठा को गैर मराठा से लड़ाओ, पहलवान को पुलिस के जवान से लड़ाओ, किसान को पुलिस के जवान से लड़ाओ। तो इन्होंने पूरे देश में झगड़ा लड़ाई इस प्रकार का माहौल कर रखा। और मैं इनसे कहता हूं कि इनको किसने मना किया भाई? 22 राज्यों में आपकी सरकार है। अरविंद केजरीवाल जी ने एक जगह पुजारियों और ग्रंथियों के लिए 18,000 रुपए की सम्मान राशि कर दी। आपके पेट में दर्द हो रहा है, आप 22 राज्यों में कर दीजिए ना, आप 22 राज्यों में कर दीजिए। आपको किसने रोका है? आपको हमने रोका तो है नहीं। दूसरी बात, अभी बार बार ये शराब पे बोलते हैं। अब मैं इनके एक नेता का बयान लेके आया हूं, आंध्र प्रदेश के, ये इनके प्रदेश अध्यक्ष हैं सोमू जी। ये कह रहे हैं 50 रुपए में शराब की बोतल मिलेगी। ये है इनकी शराब की पॉलिसी। मैं बताता हूं, ये मैं जानता था कि ये बोलेंगे। इन्होंने कर्नाटक के अंदर कहा कि 21 साल शराब पीने की जो उम्र है वो कम है, उसको हम 18 साल करेंगे। ये देखिए। और अभी जो हिंदू धर्म के बारे में बोल रहे थे, तो मैं कहना चाहूंगा जिन लोगों को कमल खतरनाक नजर आता हो, वो कमल जो भगवान शंकर पे चढ़ाया जाता है, वो कमल जो भगवान बुद्ध मणिपद्म कहा जाता है, जो वो कमल जिसपे भगवान महावीर उत्पन्न होने के बाद सबसे पहले चले तो कमल खिलते चले गए, वो कमल हम सब चाहते हैं ना कि सबके पास नॉलेज आए तो माता सरस्वती की कृपा रहे। हम सब चाहते हैं ना सबके पास प्रॉस्पेरिटी आए तो माता लक्ष्मी की कृपा रहे। सरस्वती जी भी कमल पे विराजती हैं और लक्ष्मी जी भी कमल पे विराजती हैं। जितना कमल खिला रहेगा उतना जो है ये देश आगे बढ़ता रहे। देखिए मैं इनके कमल चुनाव निशान पे 2 लाइनें कहना चाहूंगा कि कैसे कैसे मंजर अभी आने लगे हैं, कैसे कैसे मंजर अभी आने लगे हैं। गाते गाते लोग चिल्लाने लगे हैं, बदल डालो अब इस तालाब के पानी को, कमल के फूल तो मुरझाने लगे हैं। कमल के फूल कीचड़ में डूब चुके हैं। मान्यवर, आप किन सिद्धांतों किन विचारों को लेके आए थे और आप क्या कर रहे हैं? आपकी पार्टी क्या कर रही है? आपकी पार्टी का नाम बदल के बड़का झूठा पार्टी रख देना चाहिए। उन्होंने 2 करोड़ नौकरी का वादा किया, झूठ बोला। 15 लाख देने का वादा किया, झूठ बोला। किसान के फसल का दाम दोगुना करने का वादा किया, झूठ बोला। इन्होंने कहा 15 अगस्त 2022 तक सबको पक्का मकान मिल जाएगा, झूठ बोला। अग्निवीर योजना लाके 4 साल की नौकरी दे रहे हैं, कह रहे हैं 17 साल में जवान बन जाओ, 21 साल में रिटायर हो जाओ। किसी के घर में कोई पहुंचेगा, बाबूजी से पूछेगा बाबूजी क्या करते हैं? बोले हम तो नौकरी करते। बेटवा क्या कर रहा है? बेटवा रिटायर हो गया। बाप नौकरी कर रहा है, बेटा रिटायर हो गया। इनके आदरणीय प्रधानमंत्री जी के भतीजे जैसा जिनको बल्ला पकड़ना नहीं आता वो बीसीसीआई के चेयरमैन बनेंगे। और हमारे घर का किसान का बेटा वो 50 डिग्री टेम्परेचर में जैसलमेर में और -50 डिग्री टेम्परेचर में सियाचिन में ड्यूटी करेगा। ये व्यवस्था बदलनी चाहिए। बीजेपी के सांसदों को बनाइए, आप उनको भी शामिल कीजिए, उनको भी 4 साल की नौकरी दीजिए। देश के प्रधानमंत्री 75 साल की उम्र में उनको तीसरी बार प्रधानमंत्री बनना है और हमारे किसान का बेटा नौकरी मांगने जाएगा, पटना में लाठी खाएगा, लखनऊ में लाठी खाएगा, दिल्ली में लाठी खाएगा। आप हर जगह नौजवानों
को टारगेट कर करके मार रहे हैं। एक वादा इनकी पार्टी का बता दीजिए जो इन्होंने पूरा किया हो। हाँ, एक ही काम किया, दिन रात अपने दोस्त अडानी को मजबूत करने का काम किया। अब रोहिंग्याओं को लेकर राउंड 3 में आपसे भी मेरा ये सवाल है, बीजेपी रोहिंग्याओं की बात करती है, रोहिंग्याओं को आप पूर्वांचली वोटर से क्यों जोड़ देते हैं? समय आप शुरू देखिए, होता है। देश के सदन में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी ने यूपी, बिहार, पूर्वांचल के लोगों को रोहिंग्या कहा, घुसपैठिया कहा, बांग्लादेशी कहा, और दिल्ली में रहने वाले 30-30, 40-40 साल के जो बिहार, यूपी के लोग हैं, पूर्वांचल के लोग हैं, इनकी जमानत जब्त करके इस बार इनको सबक सिखाने का काम करेंगे। पहली बात। दूसरी बात मैं ये पूछना चाहता हूं, क्या यहां पे बाइडेन का राज चल रहा है 10 साल से? ओबामा देश के प्रधानमंत्री हैं, ट्रंप देश के प्रधानमंत्री हैं। भारत के प्रधानमंत्री कौन है? आदरणीय नरेंद्र मोदी जी। गृह मंत्री कौन है? अमित शाह जी। सीमा की सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है? अमित शाह जी की। अगर 10 साल से 2.5 करोड़ में 2.5 घुसपैठिया आपने भगाया तो नाम बताइए, आप नाम बताइए। आप कह रहे 2006 में आपके पास डाटा आ गया था, 10 साल से आप उसको देख के इंतजार कर रहे थे। आपने बसाया पूरे देश में बांग्लादेशियों को। आप मुझे बताइए, एक बांग्लादेशी आसाम पार करके, त्रिपुरा पार करके, बंगाल पार करके, झारखंड पार करके, बिहार पार करके, यूपी पार करके दिल्ली कैसे आ गया? भारत के प्रधानमंत्री जाते हैं और जब 50 साल पूरे होते हैं बांग्लादेश की आजादी के, तो कहते हैं मैं तो बांग्लादेश की आजादी का योद्धा हूं, मैंने आजाद कराया बांग्लादेश, मैं जेल गया था बांग्लादेश को आजाद कराने के लिए। और अपने दोस्त अडानी को भारत की बिजली चुरा के झारखंड से ठेका दे रहे हैं हजारों करोड़ का बांग्लादेश को। और मैं पूछना चाहता हूं सुधांशु जी से, आज बोलिए पूरे देश के सामने कि अडानी का ठेका कैंसिल होना चाहिए वहां पे। आप बोलिए पूरे देश को, अभी हजारों टन चावल आपने बांग्लादेश को भेजा है, जब वहां पे हिंदू मारे जा रहे हैं, आप उनको बांग्लादेश को चावल सप्लाई करने का काम कर रहे हैं। तो ये तो वही लोग हैं ना जिन्होंने एनआरसी का विरोध किया था, जो हमने कहा आइडेंटिफाई करेंगे कौन कौन घुसपैठिया है, छाती पीट के खड़े हो गए थे आके। इसलिए मैं ये भी बताना चाहता हूं, और आप तो पढ़े लिखे हैं, और ये सिर्फ राज्यसभा सांसद नहीं है, ये नेता सदन है आम आदमी पार्टी के, और आम आदमी पार्टी के नेता कहते हैं कि वो सबसे पढ़े लिखे हैं। तो ये बताइए, मैं पूछना चाहता हूं, बांग्लादेश में आप कह रहे हैं मैं किसी बिजनेस हाउस का पक्ष नहीं ले रहा हूं, दूसरा कंपटीटर कौन था? कंपनी का नाम बताइए, चाइनीज कंपनी। बांग्लादेश में पावर एग्रीमेंट के लिए किसकी मदद करना चाहते हो, बताओ। देखिए, पहली बात तो उनके देशभक्ति की बातों का जवाब देना बहुत जरूरी है। ये सिखा रहे हैं कि किसका विदेशी का विरोध करना है, किसका स्वदेशी का समर्थन करना है, आपसे सीखना है। जिन्ना की कब्र पे मत्था टेकने वाले लोग हमें सिखाएंगे देशभक्ति, हमको सिखाएंगे। जो लोग बिना बुलाए नवाज शरीफ के बर्थडे का केक काटने चले जाते हैं, हिंदुस्तान में आतंकवादी घटनाओं को जन्म देने वाली आईएसआई को बुला के पठानकोट में हमारे शहीदों की जांच कराने वाले भारत के प्रधानमंत्री और उनकी पार्टी से हमें कोई देशभक्ति का प्रमाण पत्र नहीं चाहिए। आप देशभक्ति का प्रमाण पत्र देते हैं। भारत के पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, मैं रिकॉर्ड पे कह रहा हूं, जितने भी प्रधानमंत्री हिंदुस्तान में बने, किसी ने अपने शपथ ग्रहण समारोह में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को नहीं बुलाया। आपने वो काम किया कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को आपने बुलाया। आप वो लोग हैं जिन्होंने अफजल गुरु को शहीद मानने वाली पार्टी के साथ समझौता करने का काम किया। डिप्टी चीफ मिनिस्टर बने आपके लोग। इसलिए देशभक्ति के बारे में आप कृपा करके बात मत किया कीजिए। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की चिट्ठी घर घर में मिल जाएगी आपको, जो 1942 में उन्होंने लिखा था, जिसमें लिखा था कि कांग्रेस के आजादी को दिलाने के आंदोलन को, भारत छोड़ो आंदोलन को कुचल देना चाहिए। अंग्रेज गवर्नर को चिट्ठी लिखने वाले लोग हमें देशभक्ति सिखाएंगे। आपसे हमें देशभक्ति सीखनी है। और दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी बिना दूल्हे की बारात है, और घोड़े पे चढ़ने के लिए कभी बिदोड़ी आगे बढ़ते हैं, परवेज वर्मा टांग खींच लेते हैं, परवेज वर्मा आगे बढ़ते हैं, बिदोड़ी टांग खींच लेते हैं। दूल्हे बेचारे आपस में लड़ रहे हैं, हमें घोड़ी पे चढ़ना है, हमें घोड़ी पे चढ़ना है। अरे दिल्ली की जनता ने आपको बाहर कर दिया है लड़ाई से। एक केजरीवाल से लड़ने के लिए आपने योगी बुला लिया, मोदी बुला लिया, अमित शाह बुला लिया, सारे मुख्यमंत्री बुला लिए, सारे सांसद बुला लिए, सारे केंद्रीय मंत्री बुला लिए। अब ट्रंप को भी बुला लीजिए प्रचार में, लेकिन जीतेगा तो केजरीवाल। मेरा सवाल काउंटर आपसे यह है, रोहिंग्या असल में किसकी देन है? राज्य सरकार की जिम्मेदारी कैसे है रोहिंग्या, जबकि बॉर्डर पर तो तैनात सेना? बिल्कुल सही सवाल है, बिल्कुल टेक्निकल जवाब देता हूं। और केंद्र सरकार की यह जिम्मेदारी है कि वो अंदर ना आने पाए। हमारी सरकार आने के बाद घुसपैठ नहीं हो रही। राज्यों की समस्या जानते कहां से होती है? जब कोई अंदर घुस आता है तो उसका जो आधार कार्ड बनता है, उसको जो प्रमाण पत्र मिलता है, जो राशन कार्ड इश्यू होता है, पूर्णतः राज्यों के अधिकार में है। और इसीलिए जब हम उसको वेरीफाई करने की बात कर रहे थे तो ये सब के सब विरोध में खड़े थे। और इसीलिए सीए जो केंद्र से पारित कानून था, उसके खिलाफ दिल्ली की विधानसभा में प्रस्ताव पारित करवाया। अब यहीं से काउंटर सवाल आपसे उठाती हूं मैं, संजय सिंह जी, कथनी और करनी में क्या फर्क आ गया है, और यही फर्क आम आदमी पार्टी को भारी पड़ने जा रहा है? देखिए, सुधांशु जी बहुत होशियारी से बात करते हैं, आधी बात रखते हैं, आधी बात छोड़ देते हैं। इन्होंने कहा कि बांग्लादेशी घुसपैठिया अगर हिंदुस्तान में आ गया तो उसको राशन कार्ड कौन देता है, कौन नहीं देता है, उस पर चर्चा में ले गए। मैं तो आपसे ये पूछ रहा हूं कि बांग्लादेशी घुसपैठियों का 2.5 करोड़ का आंकड़ा इसी प्रोग्राम में आपने कहा कि आपको 2006 में मिला। तो भैया आप मुझे बताइए, 10 साल से यहां पे बाइडेन की, ट्रंप की, ओबामा की सरकार है, उसको कौन भगाएगा? केजरीवाल भगा सकते हैं क्या? संजय सिंह भगा सकते हैं क्या?
सुधांशु त्रिवेदी भगा सकते हैं क्या? नहीं। अमित शाह, नरेंद्र मोदी और एस जयशंकर डिपोर्ट करना चाहिए उनको। घुसपैठियों को, इलीगल घुसपैठिया कोई भी मिलेगा उसको आप ही भगा सकते हैं, कोई दूसरा नहीं भगा सकता। उसका आंकड़ा रखिए देश के सामने, कितना आपने लोगों को भगाया। दूसरी बात, आप कहते हैं कि इसको लत्ती उसको लत्ती। अरे भैया, जिन जिन लोगों पे आपने ऐसे ऐसे आरोप लगाए कि अगर उसका रिप्ले चला दिया जाए तो आपको बुरा मत मानिएगा, कार्यक्रम में आप खड़े नहीं हो पाएंगे। 70,000 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप लगाया आपने अजित पवार को, गले लगा लिया। आपने मुकुल राय, शुभेंदु अधिकारी पे नारदा सारदा स्कैम का आरोप लगाया, गले लगा लिया। आपने वाटर घोटाले का आरोप हेमंत विश्व शर्मा पे लगाया, गले लगा लिया। आपने छगन भुजबल, हसन मुशर्रफ, नारायण राणे, येदियुरप्पा, जनार्दन रेड्डी, हिंदुस्तान के जितने बड़े से बड़े भ्रष्टाचारी हैं वो आज भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी के साथ हैं। इनका नारा अब ये है कि जो जितना बड़ा भ्रष्टाचारी वो इतना बड़ा पदाधिकारी। कथनी करनी के अंतर का बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा, मैं उसका जवाब दे देता हूं। केजरीवाल जी ने कहा बिजली फ्री देंगे, दिया। पानी फ्री देंगे, दिया। बस की यात्रा फ्री कराएंगे, किया। बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा कराएंगे फ्री, वो किया। दिल्ली के अंदर स्कूल फ्री, इलाज फ्री, मोहल्ला क्लिनिक की व्यवस्था, 6,800 किलोमीटर की सीवर पाइपलाइन, 4,000 किलोमीटर की वाटर पाइपलाइन, 10,000 किलोमीटर की नई सड़कें, 250 किलोमीटर मेट्रो, 10,000 अस्पतालों के बेड बनाए, 3 लाख सीसीटीवी कैमरे लगाए, 4 लाख स्ट्रीट लाइट दिल्ली के अंदर लगाई। सारे काम के नाम पे वोट मांगते हैं, एक बात। दूसरी बात, आपने कहा आपके वादे क्या है? 15 लाख देने का वादा, काला धन लाने का धोखा दिया। आपने कहा फसल का दाम 2 गुना कर देंगे, धोखा दिया। आपने हर चीज पे धोखा देने का काम किया, इसलिए आपकी पार्टी का नाम अब मैं फिर दोहरा रहा हूं, बड़का झूठा पार्टी होगी। केजरीवाल जी का बड़ा फेमस वक्तव्य है, आरोप लगते ही इस्तीफा दे देना चाहिए। हम तो वो हैं, हमारी पार्टी में किसी व्यक्ति के ऊपर कुछ नहीं होगा, कोई आरोप होगा तो उसे तुरंत इस्तीफा देना पड़ेगा, इसलिए हमने अपनी पार्टी में एक लोकपाल नियुक्त किया है। तो लोकपाल पता है कौन थे? एडमिरल रामदास। टोपी भी उतार दी, जब से टोपी जनता को पहना दी, लोकपाल जी को भी फेंक दिया। और आपने जो कथनी करने की बात कही, सिर्फ 2 फैक्ट कोट करता हूं। मई 2012 केजरीवाल जी का ट्वीट है, कोई जाके चेक कर ले, शरद पवार जी के बारे में, उनके वर्ड है, मेरे नहीं। मुझे इस बात पे आश्चर्य होता है कि इनके जैसा बेईमान आदमी इतने बड़े पद पर कैसे, उनका शब्द है, मेरा नहीं है। इनका स्विस बैंक का अकाउंट नंबर मेरे पास है, और जिस आदमी को जेल में होना चाहिए वो कैसे इतने बड़े पद पर बैठा है। कि मुझे तो इस सुन के आश्चर्य होता है कि शीला दीक्षित जी के घर में 15 एसी लगे हैं। मुझे तो यह आश्चर्य है कि सुना है कि बाथरूम में भी एसी लगे हैं, और आगे कहते हैं मेरा कलेजा कांप उठता है ये सोचकर कि जिस दिल्ली में 40% जनता झुग्गी झोपड़ी में रहती है, कैसे कोई मुख्यमंत्री ऐसे आलीशान महल में रहता है। और अब तो शीश महल छोड़िए, अब तो इतने मजेदार हैं, ये भारत के इकलौते चीफ मिनिस्टर हैं जिनको 2-2 राज्यों की Z+ सिक्योरिटी चाहिए, यानी सरकार आधी और सिक्योरिटी डबल, Z++। ये देखिए, इसे कहते हैं देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान। यही कथनी और करनी में फर्क। अब आपका सवाल इनसे। देखिए, आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री जी, उनका कथन है, मेरा नहीं। 35 साल तक बेचारे ने भिक्षा मांग के अपना जीवन बिताया, ये उनका कथन है। उन्होंने कहा मैंने ट्रेन में चाय बेची, फिर उन्होंने एक दिन कहा मेरा बायोलॉजिकल जन्म नहीं हुआ, मैं तो अवतार हूं। और 8,400 करोड़ रुपए के जहाज में चलते हैं, 12-12 करोड़ की 6 गाड़ियों में चलते हैं, दिन भर में 3 बार कपड़े बदलते हैं। मैं गया था उनका राजमहल देखने के लिए, हमें पकड़वा लिया पुलिस से, बोले हम घुसने नहीं देंगे। हमने कहा भाई दिखा दो 300 करोड़ की कालीन, 200 करोड़ का झूमर, जो वहां पे 67 जोड़ी जूते रखे हुए हैं, दिखाइए। घुसने नहीं दिया, बोले नहीं, देखने नहीं देंगे। मैं तो कहता हूं, अगर इतना ही शीश महल देखने का शौक है, खुलवा दीजिए सारे प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री के घर, पूरे देश के अंदर केंद्रीय मंत्रियों के घर, चलेंगे, देखेंगे, उस पर भी चर्चा करते हैं, उस पर भी बातचीत करते हैं। लेकिन कथनी और करनी के अंतर का जहां तक सवाल है, इस देश के नौजवान से पूछिए, इस देश के किसान से पूछिए, माताओं बहनों से पूछिए, ये कैसी सरकार चल रही है। 250 रुपए किलो प्याज बिकी, 300 रुपए किलो दाल बिकी, 1200 रुपए का सिलेंडर बिका, 100 रुपए के पार पेट्रोल बिका, 100 रुपए के पार डीजल बिका आपके राज्य में। और जब लोग जाते हैं शिकायत करने के लिए, तो निर्मला सीतारमण जी कहती मैं तो प्याज खाती ही नहीं। ये संवेदनहीनता है आपकी, ये संवेदनहीनता है। ऐसी गजब की सरकार आप चला रहे हैं। कार नहीं खरीदो तो टैक्स देना है, कार अपनी बेचो तो टैक्स देना, रुपया बैंक में रखा उस पर इंटरेस्ट मिला तो टैक्स देना है, रुपया जमा करना है तो टैक्स देना है, निकालना है तो टैक्स देना है, एटीएम से पैसा निकालना है तो टैक्स। अरे भैया, आपने तो यह हालत कर दी है, वाकई वो गब्बर सिंह टैक्स बन गया है कि दिन रात इंसान सुबह से लेकर रात तक आपको टैक्स देता रहता है, बदले में उसके हिस्से में कुछ नहीं आ रहा है। आपने 200 लाख करोड़ के कर्जे में हिंदुस्तान को डुबा दिया, आपने 15 लाख करोड़ रुपए चंद पूंजीपतियों का माफ कर दिया, आपने 3,54,000 करोड़ रुपए 43 कंपनियों का हेयर कट के नाम पे सेटलमेंट के जरिए उनका खत्म कर दिया। आपकी नीतियां क्या है, किसके लिए आप काम कर रहे हैं? आम आदमी पार्टी के बारे में पूछिएगा,
हम आपको सीना ठोक के एक एक नीति के बारे में बता सकते हैं। हमने तो ऐसा सरकारी स्कूल बनाया कि देश के प्रधानमंत्री को भी ट्रंप की पत्नी को दिखाना पड़ा दिल्ली का सरकारी स्कूल। दिल्ली का सरकारी स्कूल आपने जाकर दिखाया। ये आपके द्वारा दिया गया प्रमाण पत्र है। इसलिए मैं कह रहा हूं, प्रति व्यक्ति आय के मामले में आज दिल्ली आ गए। दिल्ली के अंदर आप महिलाओं से बात कर लीजिए, बुजुर्गों से बात कर लीजिए। हमने घोषणा की है 2100 रुपए की महिला सम्मान राशि एक एक माता बहन के खाते में जाएगी। ये गारंटी है केजरीवाल जी की। 2500 रुपए तो बीजेपी भी दे रही है, आप 2100 या 2500 का वादा कर रहे हैं महिलाओं जवाब दे को। वादे, मैं आगे से- वादा तेरा वादा गाना सुना है ना आपने? वादा तेरा वादा, इनका वादा, इनके वादे पे कोई भरोसा ही नहीं करता। ठीक है, इस पर इनके जवाब। वादे पे कोई भरोसा नहीं करता। 8,400 करोड़ रुपए कौन सा जहाज होता है? ये तो कोई फाइटर प्लेन भी नहीं होता। चलिए कुछ दिखाते भी हैं। आके बोलते चलिए हैं। दिखाते हैं। कुछ भी। देखिए, ये कहते थे कि जमुना में डुबकी लगा देंगे। योगी जी ने तो आके कहा हम तो गंगा में डुबकी लगा दिखा दिए, आप डुबकी लगा दो। पर इनको पता डुबकी लगाए तो राजनीति डूब जाएगी। बढ़िया इन्होंने सवाल पूछा है। हम इनके साथ डुबकी लगाने के लिए तैयार हैं। चलिए काशी में डुबकी लगाते हैं, बनारस में। गंगा मैया कितनी पवित्र है वहां चेक करते हैं। चलिए मथुरा में यमुना चेक करते हैं। चलिए हमारे साथ लखनऊ आदि गंगा मां गोमती को चेक करते हैं, वहां कितना प्रदूषण आप लोगों ने फैला रखा है। चलिए प्रयागराज में गंगा की सफाई का चेक करते हैं कि वहां कितना गंगा आपने साफ किया है। चलिए कानपुर में, जहां पे आपने पैसे भी खर्च किए और वो पैसा कैसे डूब गया और कैसे वहां भी अभी भी नाले गंगा नदी में जा रहे हैं। चलिए देखते हैं।